हेलो एवरीवन, आपका अपना चैनल शिव शक्ति एंड यूज़फुल लाइफ टिप्स में स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके साथ ऑर्गेनिक तरीके से लहसुन कैसे उगाया जाता है, इसके बारे में वीडियो शेयर करने जा रही हूँ। बिल्कुल ही नया तरीका जो कि इससे पहले आपने नहीं देखा होगा। ऑर्गेनिक तरीके से लहसुन कैसे उगाती हूँ मैं, एक ऐसी चीज़ जो उसके उगाने में बहुत ही हेल्प करती है और बिना मेहनत के, ज़्यादा मेहनत नहीं लगती है। ना तो उसमें आपको गुड़ाई करने की ज़रूरत है लहसुन लगाने के बाद, ना ही खरपतवार यानी कि कोई एक्स्ट्रा घास वगैरह जो उग जाती है उसको भी उखाड़ने की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले लहसुन लगाने से लगभग 1 महीना पहले हमें मिट्टी को अच्छे से तैयार कर लेना चाहिए। तो यहाँ पर जैसे मेरा बेटा और हस्बैंड हैं, हम लोग सभी मिलकर जब भी सब्ज़ी उगाते हैं तो उसके लिए मिट्टी को अच्छे से तैयार कर लेते हैं। घर के सामने ही ये जगह है जहाँ पर हम अपनी ऑर्गेनिक सब्जियां उगाते हैं। तो यहाँ पर पहले मकई उगाई हुई थी इस जगह पर, उसको काट के थोड़ी बहुत जो घास थी सूखी हुई उसको अलग कर देते हैं। वैसे तो सब्जी में ये खाद का काम करती है, लेकिन लहसुन लगाने के लिए थोड़ी साफ मिट्टी चाहिए ताकि अच्छे से जब लाइन बनाए तो उसमें लहसुन को हम लगा सकें। तो जो धान होती है, धान काटने के बाद जो सूखी पराली होती है, उसको मैंने यूज़ करना है ऑर्गेनिक लहसुन उगाने के लिए। और हमने जो धान उगाई हुई है, वो बिल्कुल ही ऑर्गेनिक तरीके से ही उगाई है, उसमें किसी खार दवाई वगैरह का यूज़ नहीं किया है। पहले मैं आपको दिखाती हूँ, ये है लहसुन जो हमने लास्ट ईयर बिल्कुल इसी मेथड से उगाया था। और यहाँ की मिट्टी चिकनी है, यहाँ पर अगर खुदाई ना करें, जल्दी-जल्दी से पानी ना दें, तो जो सब्ज़ी है वो ज़्यादा बड़ी नहीं बन पाती। लेकिन फिर भी हमने ऐसा तरीका अपनाया है जिससे हम काफ़ी बड़ी-बड़ी साइज़ में सब्जियाँ ले लेते हैं। तो सबसे पहले हम मिट्टी को तैयार करके ऐसे डंडी से लाइन बना के, और जो लहसुन की अलग-अलग कलियाँ होती हैं उनको तोड़कर, जिस तरफ से वो लहसुन की गांठ पे जुड़ी होती हैं, यानी कि मोटी साइड से उसको नीचे की तरफ लगाना है और जो उसकी ऊपर की साइड पतली है उसको ऊपर रखना है। इस तरफ से नीचे मोटी की साइड से मैं इसको नीचे रखती जाऊंगी और उसके ऊपर मिट्टी डालती चली जाऊंगी। इस तरीके से लहसुन उगाने से क्या होता है कि पराल इसके ऊपर ढकने से बार बार हमें खुदाई करने की ज़रूरत नहीं है। और जो धान की पराली होती है उसमें प्रोटीन, कैल्शियम और फास्फोरस भरपूर मात्रा में होता है। और हमारी बॉडी के लिए प्रोटीन और कैल्शियम तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ऊपर से ये ऑर्गेनिक तरीका बहुत ही मतलब हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा तरीका है। तो इस तरह से अगर हम लहसुन उगाते हैं, तो लहसुन तो मोटा हमें मिलता ही है, काफ़ी मोटे साइज़ में मिलता है, और वो हमारी हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है। तो इस तरह से पतली-पतली करके हमें पराली इसके ऊपर बिछा देनी है। ज़्यादा मोटी नहीं बिछानी है, थोड़ा पतला-पतला करके इस तरह से इसके ऊपर डाल देनी है। पूरे पे डालने के बाद फिर इसमें हम पानी से सिंचाई कर देते हैं, और सिंचाई होने के बाद मतलब कि 8-10 दिन के बाद ही अपने आप से लहसुन ऊपर निकल कर आ जाएगा। ये बहुत ही आसान मेथड है, इससे लहसुन काफ़ी मोटे साइज़ में उगता है, बार-बार से उसकी खुदाई करने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह से हम आलू को भी उगा सकते हैं, उसकी पतली-पतली मेड़ बना के, जैसे यहाँ पर हम अभी मूली वगैरह लगा रहे हैं, सेम इसी तरीके से डोल वगैरह बना के हम आलू को भी लगा लेते हैं और उसके ऊपर इसी तरह से पराली डाल देते हैं। उससे ना तो ज़्यादा खरपतवार उगता है, आलू का साइज़ भी बड़ा होगा। हाँ दोस्तों, एक बात बताना चाहती हूँ, ज़रूरी नहीं है कि आपकी जो पराली है वो ऑर्गेनिक तरीके से ही उगाई हुई हो, किसी भी तरह की, चाहे वो दवाइयों का यूज़ करके हो, चाहे ऑर्गेनिक की हो। इस तरीके से अगर आप अपनी सब्ज़ी उगाते हैं तो आलू का साइज़ भी बड़ा होगा और उसमें कोई बीमारी भी नहीं आएगी। और एक और बात कि जो पराल हमने डाली है लहसुन के ऊपर, उसको उठाने की ज़रूरत नहीं है। जब वो पक कर तैयार हो जाएगा, उसमें से लहसुन को अलग कर लेना है तैयार होने के बाद। तो इस तरह से दोस्तों बने रहिए मेरे चैनल पर, और फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।